तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो भूगोल का खान सर का क्लास नोट से। ठीक है, तो इस वीडियो में दिल थाम कर देखिए, आगे जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे उल्टा घूमने वाला ग्रह के बारे में, पूरब से पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर ये लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम लोग सबसे तेज परिक्रमा अवधि वर्ष। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे तेज परिक्रमा वर्ष की अवधि बुध 28 दिन है, 28 दिन से सबसे धीमी शुक्र 249 दिन में करता है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह अरुण और वरुण है। गोल्डी लुक जोन, ये बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री ज्योग्राफी का है। ठीक है, यानी भूगोल का है। अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लक जोन कहते हैं। गोल्डी लक जोन किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ देगा तो अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लक जोन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, मंगल पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया। आगे देखेंगे हम लोग। बुध ग्रह मरकरी, इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात में 180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस का देखा जाता है। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर तो आगे देखेंगे हम लोग। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह का सर्वाधिक उल्कापात हुआ है, जिस कारण यहाँ बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बने हैं। सबसे बड़ा क्रेटर यानी ज्वालामुखी बोलते हैं, कोरोलिक्स वेलिन है। ठीक है, सबसे बड़ा क्रेटर। आगे देखेंगे। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इसका परिभ्रमण काल 56 से दिन में होता है। ठीक है, यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। ठीक है, आगे देखेंगे। शुक्र वेनुस। ठीक है, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, जो सूर्य के आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। ठीक है, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वैलिड प्लेनेट यानी दम घुटने वाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यह पृथ्वी के निकटतम तथा चमकीला ग्रह है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी से समानता रखता है, अतः इसे पृथ्वी का सहोदर भगिनी जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र को। आगे देखेंगे हम लोग।
आगे दिया गया है, यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम दक्षिणवर्ता घूमता है, जिस कारण यह सूर्योदय पश्चिम में होता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमा 225 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमा समान है। ठीक है, इस ग्रह का एक दिन एक वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, बुध तथा शुक्र के उपग्रह नहीं हैं, इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में लाल सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक में मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, भोर तथा सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भोर का तारा और सांझ का तारा, भोर तथा सांझ के समय प्रकाश कम रहता है, इसी कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से प्रकाश टकराकर परावर्तित होता है। इस परावर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं, जिससे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, बुध और शुक्र को। आगे देखेंगे मंगल, मार्स, इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। इस ग्रह के पूरे सौर मंडल का सबसे अच्छा पर्वत निक्सन ऑफ ओलंपिया है, जिसका ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना से अधिक ऊंचा है। ठीक है, आगे देखेंगे, यह अपनी दूरी पर पृथ्वी का समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी कम क्रम में चौथे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है, पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, बृहस्पति, यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। इस पर SO2 की अधिकता है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेजी घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा होता है। आगे देखेंगे, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रहों में से केवल 16 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड, प्लूटो, लो आयोग तथा यूरोपो इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति के अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता बृहस्पति तथा पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की भी उपमा दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे,
यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं के रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल के हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसों पाई जाती है। इसके लिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।